इस 38 साल की महिला ने सेक्सी कपड़े पहन रखे थे और वह एक कॉलेज में पहुंची जहां युवा लड़के थे। उसका सेक्सी और भरा भरा शरीर तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वह इमारत के नीचे अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड का क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। बल्थाजार ने दूर से अपनी गर्लफ्रेंड को इस पोशाक में देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गयीं और वह वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एलिस ने उसे आर्ट शो में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वह हकलाते हुए उत्तेजित होकर बोला, मैं कभी आ सकता हूँ। एलिस को अलविदा कहने के बाद बल्थाजार खुशी से मुस्कुराया। एलिस एक फैशन मैगजीन की एडिटर है। वह प्रोडक्शन की निगरानी के लिए एक विदेशी प्रिंटिंग हाउस की बिजनेस ट्रिप पर थी, लेकिन वापसी की फ्लाइट में उसे एक आदमी ने परेशान किया। उसने गुस्से में कहा। उसने एक युवक को खींचा जो अभी अंदर आया था और बैठ गई। उस आदमी का नाम था बल्थाजार, जो आर्किटेक्चर का छात्र था। यह उसकी पहली बार थी फर्स्ट क्लास में उड़ान भरते हुए, इसलिए वह बेहद उत्साहित था। वह फ्लैट होने वाली सीट के साथ खेल खेल में मस्ती कर रहा था। विमान जमीन पर पहुंच गया। दोनों ने संक्षेप में एक दूसरे के नाम बताए। अचानक बल्थाजार ने जमीन पर एक पेन ड्राइव देखी। उसने कहा। उसने उसे उठाया और एलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही विमान से उतर चुकी थी। एलिस अपनी कार में बैठकर चली गई। बल्थाजार उसे पकड़ नहीं सका। एलिस ने जब काम पर वापसी की तो सुना कि लीस उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वह इस बारे में अपने बॉस से बात करने गई, लेकिन उसने कहा लीस ज्यादा बेफिक्र है और उसे दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। लीस की 8 बार शादी हो चुकी है और उसके 5 मर्द और 3 औरतों के पति रह चुके हैं और अब वह फिर से सिंगल हो गई है। आपने 8 साल पहले डिवोर्स लिया और अब आप काम के अलावा सब कुछ से बेपरवाह हो गए हैं। आप जिंदगी का मजा खो चुके हैं, इसीलिए आप ऐसा कंटेंट एडिट नहीं कर सकते जो आपके यूजर्स को पसंद आए। एलिस पहले से ही काफी नाराज है, लेकिन तब उसे अपनी पेन ड्राइव नहीं मिली। उसने अपने असिस्टेंट द्वारा छोड़ा गया एक नोट देखा और समझा कि बल्थाजार ने उसकी पेन ड्राइव ढूंढ ली है। उसने जल्दबाजी में फोन करके उसे पूछने का प्रयास किया। बल्थाजार एक डिस्को में था। उसे फोन पर एलिस की आवाज सुनाई दी और वह किसी कारणवश नर्वस हो गया। जल्द ही एलिस वहाँ पहुँच गयी। बल्थाजार ने दूर से हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया। जब एलिस को पता चला कि उसके पास अभी फ्लैश ड्राइव नहीं है, तो उसने उसे फ्लैश ड्राइव जल्द से जल्द लाने को कहा। बल्थाजार को उसे घर ले जाना पड़ा। वे बल्थाजार की गुलाबी स्कूटर तक पहुँचे। उसने उसे हेलमेट पहनने में मदद की। एलिस का सहकर्मी संयोग से यह दृश्य देख रहा था। 2 गॉसिप ने मीठे दृश्य की तस्वीर खींची। पुरुषों ने खोज की और बिना किसी समस्या के एलिस ने अपनी पेन ड्राइव हासिल कर ली। जब वह बाहर निकली, बल्थाजार उसके पीछे आया। उसने घबराहट में हकलाते हुए उसे कॉफी के लिए मिलने के लिए कहा। एलिस उसकी सोच को समझ गई। उसने कहा, तुम बहुत छोटे हो और हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। उसने उसे मना कर दिया। अगले दिन एलिस ऑफिस पहुंची और अपने सहयोगियों से अजीब नजरें देखी। आखिरकार उसे अपने असिस्टेंट से पता चला कि पिछली रात की तस्वीरें सबने देखी हैं, लेकिन यह उसके बॉस के लिए बहुत खुशी की बात है। उसे अच्छा लगा कि एलिस किसी से 20 साल छोटे लड़के के साथ प्यार में है। दोस्तों से प्रोत्साहित होकर एलिस ने अपनी नौकरी बचाने के लिए बल्थाजार के साथ जुड़ने का फैसला किया। उसने अपनी साधारण पोशाक से बदलाव किया। वह स्कूल में सेक्सी कपड़े पहनकर आती है और बल्थाजार से कहती है कि वह आज रात उसके साथ शो में चलें। औरत आधी रात को उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर आदमी बाहर से बोलता है। उसने औरत को अपनी बाहों में उठा लिया और घर के अंदर चला गया। इतने सालों के अकेलेपन के बाद महिला ने नहीं मना किया। वह आदमी को सीधे बेडरूम में ले गई। उन्होंने इतनी आवाज की कि नीचे के पड़ोसी जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे दंग रह गए। एलिस बल्थाजार से अपनी नौकरी बचाने के लिए एक आर्ट शो में निमंत्रण देने का सुझाव देती है। एक काले ड्रेस में एलिस की सुंदरता देखकर बल्थाजार चुप हो जाता है। वह उसकी सुंदरता की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार किस युवा लड़के को एक परिपक्व और आकर्षक महिला पसंद नहीं होती। एलिस ने अनजाने में उसकी कपड़ों में मदद की। यह देखने वालों को एक सामान्य जोड़े की तरह लगता है, लेकिन वह जानती थी कि वह दिखावा कर रही है। वह बल्थाजार को इतना मजा लेते देख रही थी कि एलिस को शर्मिंदगी हो रही थी। एलिस ने आयोजक की कलात्मक क्षमताओं की वयस्कता के साथ झूठी तारीफ की। बल्थाजार जो वाइन लेकर वापस आया, उसने कहा कि आयोजकों को कोई भी चमक दमक नहीं करनी चाहिए। एलिस ने अजीब स्थिति को हंसी में टाल दिया। शो के बाद बल्थाजार ने धीरे से एलिस का छाता पकड़कर उसका साथ दिया। जब एलिस ने फोन पर जवाब दिया तो बल्थाजार मुस्कुराया। वह रूह से सोच समझकर दूरी बनाए रखता रहा। एलिस ने झूठ कहा कि उसकी बेटी अस्पताल में है, इसलिए बल्थाजार ने तुरंत एक कार रोकी और एलिस को जाने दिया। बल्थाजार को अपना छाता उसी यात्री को देना पड़ा जिसे उसने कार से खींचकर बाहर निकाला था। आज एलिस बल्थाजार को कंपनी के फैशन शो में लेकर गई। वह इस मौके को बहुत गंभीरता से ले रही थी, क्योंकि समूह के अध्यक्ष भी वहां देखने आए थे। लेकिन शो के दौरान एक दुर्घटना हो गई। एक मॉडल गलती से गिर गई। बल्थाजार सीधा रनवे की तरफ दौड़ा और उसे उठाया। अध्यक्ष, जिसने हर तरह के पारंपरिक रनवे शो देखे थे, ने सोचा कि यह एलिस द्वारा जानबूझकर किया गया एक विशेष एपिसोड था। एलिस चाहती थी कि बॉस के सामने शो जारी रहे। वह बल्थाजार को कंपनी के स्वागत में ले गई। उसने देखा कि लिज लोगों से सवाल पूछती जा रही है। उसे डर था कि अगर उसके योजना का खुलासा हो गया तो वह असफल हो जाएगी। एलिस ने जल्दी से बल्थाजार को डांस फ्लोर पर खींच लिया। एक अंतरंग नृत्य ने माहौल को गर्म कर दिया। बल्थाजार अपनी गुलाबी मोटरसाइकिल पर एलिस को घर छोड़ने गया। वह ऊपर जाकर थोड़ा बैठना चाहता था। एलिस ने उसकी सोच को भांप कर मना कर दिया, लेकिन प्यार में पड़ा व्यक्ति कैसे हार मान सकता है।
उसने हिम्मत जुटाकर एलिस के दरवाजे पर दस्तक दी। एलिस ने दरवाजा धीमे से खोला। बल्थासर दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसे पता चला कि एलिस घर पर अकेली है तो उसने उसे सीधे गले लगा लिया। रात भर साथ रहने के बाद वे साफ तौर पर संतुष्ट थे। ये आश्चर्यजनक है कि एक 40 साल की महिला एक लड़के के प्यार में कैसे पड़ सकती है। वह हमेशा डेट पर आपको हैरान करने का तरीका ढूंढ लेता है। बाल्थाजार ने पेड़ पर एक संदेश चिपकाया। उसने एलिस को तीर के निशान को फॉलो करके अपनी सीट पर पहुंचना और सीट के नीचे अटका MP3 उठाना बताया। उसके बाद वह अपनी छोटी गुलाबी मोटरसाइकिल पर उसके पास आया। उसने एलिस को बिना किसी दिशा के शहर में घुमाया। यह एक गरीब लड़के की रोमांस की कहानी है। एलिस ने पहले कई फैंसी रेस्टोरेंट और गुलाब देखे थे, लेकिन इस बार उसने मासूमियत और सादगी का आनंद लिया। एलिस अपनी नौकरी बचाने में सफल रही, जैसा वह हमेशा करती आई थी। एलिस ने उम्मीद रखी थी। वह यह भी सोच रही थी कि क्या उसे इस नकली रिश्ते को जारी रखना चाहिए। इस दिन बाल्थाजार ने एक डेट की योजना बनाई थी। उसने भविष्य की अपनी उम्मीदों को उत्साहपूर्वक व्यक्त किया, लेकिन एलिस तैयार नहीं थी। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। उसने कहा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तुम अभी भी जवान रहोगे। मत सोचो कि हम खुश रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। मेरी 8 साल की बेटी है, इसलिए मेरे पास सिर्फ वीकेंड्स होते हैं उसके साथ समय बिताने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जवानी इन चीजों में खो दो। बाल्थासर ये सुनकर हैरान था, लेकिन वह समझदार महिला को रोकने का तरीका नहीं जानता था। वे अलग हो गए। बाल्थासर घर लौटा, टूटे दिल और उदासी के साथ। वो पूरे दिन बाहर नहीं गया और खुद को घर में ही रखा। हालांकि वो अकेला नहीं था। ब्रेकअप एलिस के बॉस ने बदल दिया। जब उसने काम देखा तो वो बहुत परेशान थी। आखिरकार वो उस युवा पुरुष मॉडल की तरफ आकर्षित हो गई जो पिछले बार रनवे पर चला था। एलिस का बॉस नहीं जानता था कि वह और बाल्थासर अलग हो चुके हैं, इसीलिए वह एलिस को नौकरी से धमकी देता है और उसे काम पर रखने को कहता है। एलिस खुद बाल्थासर के पास आई। उसने सोचा कि एलिस उससे फिर से रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन जब उसे एलिस का अंतिम मकसद पता चला तो वह गुस्से में मुड़ गया और कहा, मुझे पता है। अगले दिन शूट पर एलिस बाल्थासर का इंतजार नहीं कर पाई। वह फोन भी नहीं उठा रहा था। जब उसे लगा कि बाल्थासर नहीं आएगा, वह अपने बॉस को रिपोर्ट करने गई, लेकिन तभी असिस्टेंट आई और बताया कि बाल्थासर पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। एलिस की दोस्त आई और उसने बाल्थासर को मेकअप के बीच में पाया। उसने बाल्थासर को बताया कि एलिस केवल अपनी प्रमोशन पाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी। ये जानकर कि वो बाल्थासर ने इसे जाहिर नहीं किया। वो सामान्य रूप से शूट पर आया, लेकिन वो फोटोग्राफर के अपमानजनक रवैये से इतना गुस्सा हो गया कि वह वहाँ से चला गया। वो तो सीधे पानी में उतर गया। एलिस उसके पीछे आई और माफी मांगी। इस बिंदु पर बाल्थासर ने सबके सामने एलिस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया। उसने अपने करियर के लिए उसे धोखा दिया। इस स्थिति में एलिस के पास कहने को कुछ नहीं था। बॉस ने भी उसे इस धोखाधड़ी के कारण निकाल दिया। एक दिन उसे अचानक बाल्थासर के खोए हुए जूते मिले। वो हमेशा लंबे समय तक चुपचाप उन जूतों को घूरती रहती थी। तभी उसकी बेटी ने पीछे से उसे पुकारा। उसने प्रतिक्रिया दी। उसे एहसास हुआ कि वह बाल्थासर से गहरी मोहब्बत कर चुकी है, इसलिए उसने अपने तर्क को किनारे कर अपने प्यार का पीछा करने का फैसला किया। एलिस की सहपाठियों ने उसे बाल्थासर की क्लास तक पहुंचाया। एलिस ने सबके सामने बाल्थासर से अपने प्रेम का इजहार किया। जब बाल्थासर ने उनके भविष्य पर सवाल उठाया तो एलिस ने खुद ही उसे चूम लिया। क्या इश्क यही नहीं है? अगर आप प्यार में हैं तो दुनिया से भ्रमित मत होइए, बस हिम्मत करें और सब महसूस करें, बिना पछतावे के पीछा करें। अगर आपके पास कोई विचार हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स छोड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।